नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, पूरी कोशिश है साहित्य समाधान की कि उत्तरकांड जल्दी से जल्दी पूरा हो, लेकिन एक तरफ नोट्स का भी काम चल रहा है, उसमें भी व्यस्तताएं हैं और कोशिश हमारी पूरी है कि आप को ज्यादा से ज्यादा नोट्स उपलब्ध कराई जा सके, आपकी समस्याओं के समाधान किए जा सके। और दूसरी बात, एमपी टेट के बच्चों के लिए मेरा बहुत सारा स्नेह भरा आशीर्वाद, उनको बेस्ट ऑफ लक, मेरी अनंत शुभकामनाएं कि वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हों। उन्होंने जितनी उत्सुकता, जितनी जिज्ञासा, जितना आग्रह किया था नोट्स के लिए, उतनी ही आग्रह से, उतनी ही उत्सुकता से, उतनी ही जिज्ञासा से उन्होंने उन नोट्स को प्राप्त भी किया। इसे जानकर हमें बहुत खुशी हुई। साहित्य समाधान की टीम को लग रहा है कि उन्होंने जो मेहनत की, जो परिश्रम किया, वो सफल हो रहा है। तो आगे भी इसी प्रकार आपका पथ प्रशस्त हो, इसी शुभकामना के साथ ये सत्र शुरू करते हैं। और हाँ, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि गोदान और मैला आंचल पर तो कम से कम राग दरबारी अगर नहीं भी हो पाए तो गोदान और मैला आंचल पर आपको नोट्स उपलब्ध कराई जा सके। गोदान का काम लगभग पूरा हो चुका है, मैला आंचल पर काम चल रहा है। हम अभी आपको एक एक करके नहीं देंगे, ये दोनों उपन्यासों के नोट्स आपको एक साथ ही उपलब्ध कराएंगे। तो आप आश्वस्त रहें, कठिन जीतोड़ मेहनत करें ताकि सफलता आपके कदम चूमे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। और आज का सत्र है उत्तरकांड का तीसरा सत्र। और आज का सत्र भी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम राम के राज्याभिषेक से लेकर के राम राज्य के वर्णन तक का अंश पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना व्यर्थ समय नष्ट किए शुरू करते हैं आज का सत्र। ये यहाँ पर टाइटल देना भी मैंने इस बार से शुरू किया है, जिससे कि आपको जब पीडीएफ मिले तो आप इसको समझ सकें कि इस अंश की विषय वस्तु क्या है। तो ये जो अंश हम पढ़ने वाले हैं, राम राज्याभिषेक हो रहा है, ये हमने पिछले सत्र में पढ़ा था। और हमने ये भी पढ़ा था कि वेद बंदी जन के रूप में राम के समक्ष आते हैं और उनकी स्तुति करते हैं। तो हम यहां तक पहुंच चुके थे कि बंदी जनों के रूप में वेद स्तुति करके जब ब्रह्मलोक को प्रस्थान कर जाते हैं, उसके बाद शिव जी वहां अवतरित होते हैं और वे भी श्री राम की स्तुति करते हैं। तो ये जो स्तुति जिससे आज का सत्र शुरू हो रहा है, ये वो स्तुति है दोस्तों जो शिव जी के द्वारा, यानी भगवान शिव के द्वारा श्री राम के राज्याभिषेक के अवसर पर उनकी की गई। तो चलिए समझते हैं इसे। जय राम रमाणम रम शमणम भवताप भयाकुल पाहि जनम। देखिए शिव जी किन अच्छे सुंदर शब्दों में कर रहे हैं स्तुति श्री राम की। दूसरी बात, यहां भाषा का जो सौंदर्य है तुलसीदास जी का, वो भी देखने लायक है। यहां समनम रमनम ये सब संस्कृत के शब्द हैं। और किस तरह से तुलसीदास जी ने अपनी लेखनी के चमत्कार से अवधी और संस्कृत, दो भाषाओं का जो बिल्कुल विपरीत भाषाएं हैं, बहुत फर्क है दोनों भाषाओं में, उन भाषाओं के समायोजन से इतनी सुंदर छंद योजना प्रस्तुत की है। तो शिव जी कहते हैं कि जय राम रमानम रम शमणम, यानी वे कहते हैं कि हे राम आपकी जय हो। कौन से राम? रमा के साथ रमण करने वाले, रमा अर्थात लक्ष्मी जी, क्योंकि श्री राम विष्णु के अवतार माने गए हैं, इसलिए लक्ष्मी जी के साथ रमण करने वाले। और भवताप यानी सांसारिक कष्ट, सांसारिक कष्टों का शमन यानी को शांत करने वाले, सांसारिक कष्टों को शांत करने वाले, उनका दमन करने वाले। और भयाकुल, भय से व्याकुल। कौन से भय से व्याकुल? जन्म और मृत्यु के बीच में जो समय संसार में व्यक्ति व्यतीत करता है, उस समय जितनी पीड़ाएं, जितने कष्ट होते हैं, उनसे भयभीत और व्याकुल लोगों की, जन्म यानी लोगों की, पाहि रक्षा करने वाले। हे राम आपकी जय हो, यानी शिव जी क्या कहते हैं कि हे राम आपकी जय हो। श्री के साथ, लक्ष्मी के साथ, रमा के साथ रमण करने वाले, सांसारिक कष्टों का शमन करने वाले, दमन करने वाले और भय से व्याकुल जनों की रक्षा करने वाले, हे राम आपकी जय हो। अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मांगत पाहि प्रभु। अब आगे वे कहते हैं कि हे अवधेश यानी अवध यानी अयोध्या के ईश्वर, यानी अयोध्या के राजा, सुरेश सुर और ईश यानी देवताओं के प्रभु, देवताओं के देव,
रमेश रमा के ईश, रमा यानी लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी के ईश यानी ईश्वर यानी पति, विभो यानी राजा, हे राजा। आप शरणागत मांगत पाहि प्रभो, मैं आपकी शरण में हूं, शरण में, शरण आगत यानी शरण में आया हूं और आपसे रक्षा करने की प्रार्थना, रक्षा अभी बताया, प्रार्थना, रक्षा करने की प्रार्थना कर रहा हूं। 10 शीस बिनासन 20 भुजा, कृत दूर महामहिर भूरे रुजा। आगे शिव जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप 10 सिर वाले और 20 भुजाओं वाले, कौन? रावण, रावण नामक राक्षस का विनाशन, नाश करने वाले हैं। और आपने 10 सिर वाले और 20 भुजाओं वाले रावण का नाश करके क्या किया है? महामही, इस विशाल पृथ्वी, विशाल पृथ्वी के भूरी यानी अनेक, रुजा यानी रोग, रोग का मतलब यहां शारीरिक बीमारियां नहीं है बल्कि कष्ट है, अनेक कष्टों को कृत दूर, दूर कर दिया है। एक बार फिर से समझ लेंगे कि हे प्रभु, आप 10 सिर वाले और 20 भुजाओं वाले रावण का नाश कर आपने इस विशालकाय पृथ्वी के अनेक कष्टों को दूर, दूरीकृत, दूर यानी दूर कर दिया है। अब देखिए यहां अनुप्रास है, यहां अनुप्रास है, पाहि प्रभो अनुप्रास है, भव ताप भयाकुल यहां अनुप्रास है, यहां अनुप्रास है, यानी इस पूरी स्तुति में, वैसे रामचरितमानस में ही भाषा में अनुप्रासिकता का गुण विद्यमान है, तो आप अनुप्रास अलंकार को तो ये समझिए कि हर दूसरी पंक्ति में अनुप्रास आपको मिलेगा ही। रजनीचर ब्रंद पतंग रहे, सरपावक तेज प्रचंड रहे। आके शिव जी कहते हैं कि रावण जैसे भयंकर राक्षस का तो आपने नाश किया ही और पृथ्वी को कष्टों से मुक्त किया ही, इसके साथ ही अन्य जो छोटे मोटे राक्षस थे, रजनीचर राक्षस, ब्रंद समूह, रजनीचर यानी राक्षसों के समूह रूपी पतंगे, जैसे पतंगे का स्वभाव क्या होता है? दीपक की लौ की तरफ जाता है और जलकर भस्म हो जाता है। उसी बात को ध्यान में रखकर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राक्षसों के समूह रूपी जो अन्य पतंगे थे, वे आपके बाण रूपी, आपकी बाण रूपी पावक यानी अग्नि के प्रचंड तेज में दह यानी जलकर भस्म हो गए। तो यहां पर रूपक अलंकार, यहां रूपक अलंकार, आप ध्यान रखेंगे। महिमंडल मंडन चारु तरम, धृत सायक चाप निशंग बरम। आगे शिव जी कहते हैं कि आप इस मही यानी इस पृथ्वी मंडल, ये जो पृथ्वी लोक, महिमंडल यानी ये जो पृथ्वी लोक है, इसके आभूषण है, मंडन है। मंडन जिस जिस चीज से हम सजावट करते हैं उसको हम मंडन कहते हैं, यानी आप आभूषण हैं, आप अलंकरण हैं। और ये अलंकरण कैसा है? सुंदर से भी सुंदर है, यानी आप इस संपूर्ण पृथ्वी लोक के सुंदर अलंकरण है, सुंदर आभूषण है। यहां पर अनुप्रास हो गया है। और आपका स्वरूप कैसा है? धृत सायक चाप निशंग वरम, आप धृत यानी धारण करते हैं, धारण करते हैं, क्या धारण करते हैं? बाण, धनुष और तरकश। और कैसे बाण, धनुष और तरकश? श्रेष्ठ, परम श्रेष्ठ। अब वे कहते हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, आप इस संपूर्ण भूमंडल के सुंदर अलंकरण हैं और आप अपने हाथों में बाण, धनुष और तरकश, सुंदर तरकश धारण करते हैं। मदमोह महाममता रजनी तम पुंज दिवाकर तेज अनी। आगे शिव जी कहते हैं, देखिए यहां अनुप्रास हो गया है। आगे वे कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश की तेज किरणें संपूर्ण अंधकार को, रात्रि का जो घने से घना अंधकार होता है उसे दूर कर देती हैं, उसी तरह से हे प्रभु, आपके सूर्य के समान तेज की किरणों ने, अनी किरणें, आपकी सूर्य के समान तेज की जो किरणें हैं, उन्होंने मद, मोह, महाममता यानी आसक्ति की रात्रि के अंधकार समूह को, तम
अंधकार, और पुंज मतलब समूह को नष्ट कर दिया है। एक बार फिर से समझ लेंगे, जिस प्रकार सूर्य की प्रखर किरणें पृथ्वी पर व्याप्त रात्रि के घने अंधकार को नष्ट कर देती हैं, दूर कर देती हैं, उसी प्रकार हे प्रभु आपने इस पृथ्वी पर जो मद, मोह, आसक्ति और ममता का जो अंधकार छाया हुआ था, यानी विषय वासना का जो घना अंधकार था, उसे आपने अपने तेजस्वी व्यक्तित्व की किरणों से उस अंधकार के समूह को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। मन जात के रात निपात किए, मृग लोभ कुभोग सरे नहिए। आगे वे कहते हैं कि हे प्रभु, मन जात यानी कामदेव, मन से उत्पन्न होते हैं कामदेव, मनसी जायते इति मनसिजह, यानी कामदेव को कहा गया है जो मन में उत्पन्न होता है, यानी प्रेम का भाव मन में उत्पन्न होता है, इसलिए उसे मनजात कहा गया है। कि मन कामदेव रूपी किरात एक पुरानी जंगल में रहने वाली जाति थी जो शिकार करके अपना जीवन यापन करती थी। तो बहुत सुंदर सांगरूपक है यहां, कामदेव रूपी किरात ने मृग यानी हरिण रूपी लोग, ये जो संसार के लोग हैं ये मानो हरिण है, हरिण रूपी लोगों को कुभोग यानी विषय वासना रूपी शर यानी बाण से घायल कर दिया है। दोबारा से समझ लेंगे, मन कामदेव रूपी भील ने हे प्रभु मृग लोग हरिण रूपी लोगों को विषय वासनाओं रूपी बाण से, हृदय हरिण रूपी लोगों को के हृदय को विषय वासनाओं रूपी बाण से घायल कर दिया है। सांगरूपक अलंकार है यहां। इसलिए शिवजी प्रार्थना करते हैं क्या, हतिनाथ अनाथ ने पाहे हरे, इसलिए हे प्रभु, हे हरे, हे हरि, आप इसका नाश करो। किसका नाश करो? इस कामदेव का नाश करो। यानी कामदेव का नाश करने का मतलब क्या है कि विषय वासनाओं से संसार के लोगों को मुक्त करो। हतिनाथ, हे नाथ, इसका नाश करो। अनाथनी, और ये जो पृथ्वी पर भटक रहे विषय वासनाओं के जाल में भटक कर दुख प्राप्त कर रहे जो आश्रयहीन, जो अनाथ लोग हैं, उनकी पाही यानी हे प्रभु रक्षा करो। विषयावन पामर भूले पड़े, और ये लोग कैसे हैं जो अनाथ हैं? ये विषय वासनाओं रूपी वन, विषय वासना रूपी वन में पावर यानी नीच व्यक्तियों की तरह भूल पड़े यानी भटक रहे हैं। एक बार फिर से समझ लेंगे, तुलसीदास जी कहते हैं, यानी शिवजी आराधना करते हुए, स्तुति करते हुए श्री राम से कहते हैं कि हे प्रभु, कामदेव रूपी भील ने हरिण रूपी लोगों के हृदय को विषय वासनाओं के बाण से घायल कर दिया है, इसलिए वे सभी लोग विषय वासनाओं के वन में नीच योनि में आकर भटक रहे हैं। तो हे प्रभु, आप इन अनाथ लोगों की रक्षा कीजिए। कैसे कीजिए? कामदेव का हनन करके, कामदेव का नाश करके आप हे प्रभु इन अनाथ लोगों की पाही रक्षा कीजिए। सांगरूपक अलंकार है दोनों पंक्तियों में। बहुरोग वियोगनि लोग है भवदंग्र निरादर के फलिए। अब वो कहते हैं, यहां पर शिवजी बता रहे हैं कि हे प्रभु, जो आपके चरणों में आस्था रखते हैं, आपके चरणों के प्रति प्रेम रखते हैं, वे संसार में सदगति प्राप्त करते हैं, और जो आपके चरणों में प्रेम नहीं रखते उनकी वे अनेक प्रकार के सांसारिक कष्टों को झेलने के लिए विवश होते हैं। तो इन पंक्तियों में यही कहा गया है। कवि कहते हैं, बहुरोग वियोगनि लोग है कि संसार में भवदंग्री, भवदंग्री भवद यानी आप, अंग्री यानी चरण, तो आपके चरणों के प्रति निरादर का भाव रखने वाले लोग इस निरादर के फल के रूप में क्या प्राप्त कर रहे हैं? अनेक प्रकार के रोग, वियोग यानी कष्ट, लोग है, लोग सहन कर रहे हैं, लोग पीड़ित हैं अनेक प्रकार के कष्टों से और रोगों से। क्यों पीड़ित हैं? क्योंकि उन्होंने आपके चरणों के प्रति निरादर का भाव रखा है। भव सिंधु अगाध परे नरते पद पंकज प्रेम न जे करते। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपके चरण कमलों से जो प्रेम नहीं करते, पद पंकज चरण कमलों, रूपक अलंकार और अनुप्रास दोनों एक साथ हो गए हैं।
पद पंकज से, आपके चरण कमलों से जो प्रेम नहीं करते, हे प्रभु ऐसे मनुष्य भव सिंधु, संसार रूपी सागर में, रूपक अलंकार फिर से, कैसा सागर? गहरे सागर में गिर जाते हैं, यानी विषय वासनाओं में डूबकर संसार में अनेक प्रकार के कष्ट प्राप्त करते रहते हैं। तो अनुप्रास भी है और रूपक भी है, दोनों जगह। यहां पर अनुप्रास और रूपक दोनों हैं और यहां केवल रूपक है। अति दीन मलिन दुखी नित ही, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। आगे शिव जी कहते हैं कि वे लोग, हे प्रभु, जिनके हृदय में आपके चरण कमलों के प्रति प्रेम नहीं है, अनुप्रास अलंकार हो गया है, वे इस संसार में अत्यंत दीनहीन स्थिति, मलिन यानी निराशा से घिरे रहते हैं, दीनता से घिरे रहते हैं, निराशा से घिरे रहते हैं और नित्य प्रति अनेक प्रकार के दुख और कष्ट भोगते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वे आपके चरण कमलों के प्रति प्रेम का भाव नहीं रखते, आपके प्रति प्रेम और समर्पण और भक्ति का भाव नहीं रखते। अनुप्रास हो गया यहां पर। अवलंब भवंत कथा जिनके, प्रिय संत अनंत सदा तिनके। और आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, जो आपकी कथा यानी आपके जीवन की जो कथा है, भवंत यानी आप, आपके जीवन की जो कथा है उसका अवलंब लेते हैं यानी सहारा लेते हैं, आपके जीवन की कथा यानी आपके गुणगान का सहारा लेते हैं, यानी कुल मिलाकर बात हुई कि आपके प्रति भक्ति भाव रखते हैं, आपका गुणगान करते हैं। वे संतों और अनंत यानी ब्रह्म के सदैव प्रिय रहते हैं। किन किन के प्रिय रहते हैं? आपका गुणगान करने वाले लोग संतों के प्रिय रहते हैं और अनंत यानी ब्रह्म के, ईश्वर के प्रिय रहते हैं। नहीं राग न लोभ न मान मदा, तिनके सम वैभव वा विपदा। और ये लोग जो निरंतर आपके चरणों में प्रेम रखते हैं, संतों के प्रिय, ईश्वर के प्रिय होते हैं, उनके लिए क्या नहीं होता? नहीं राग, उनके लिए न तो कोई प्रेम कुछ होता है, न लोभ उनके हृदय में होता है, न कोई अहंकार होता है और न मान अपमान होता है। इस प्रकार की जितनी भी संसार में आसक्ति उत्पन्न करने वाले भाव हैं, वे सब उनके हृदय में नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वे ईश्वर के यानी हे प्रभु, हे श्री राम, आपके चरणों में निरंतर आस्था रखते हैं, भाव रखते हैं। तिनके सम वैभव वा विपदा। और इसलिए ऐसे संत स्वभाव वाले, भक्ति भाव वाले मनुष्यों के लिए वैभव यानी संसार का सुख, ऐश्वर्य, और विपत्ति यानी दुख, ऐश्वर्य हो या दुख हो, वो सब उनके लिए एक समान होता है। तिनके सम, उनकी दृष्टि में, उनके निकट वो सब समान होता है, चाहे उन्हें जीवन में ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि प्राप्त हो या उन्हें कष्ट प्राप्त हो। मान मदा में अनुप्रास अलंकार हो गया है। इहिते तब सेवक होत मुदा, मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। और इसीलिए शिव जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपके इस गुण को, आपके इस लीला को, आपके इस अद्भुत चरित्र को, उसकी महिमा को जानते हुए ही मुनि जो हैं वो त्यागते हैं। किसको त्यागते हैं? योग। योग के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति के मार्ग को त्याग देते हैं। क्योंकि भरोस सदा, क्योंकि वे निरंतर आपके चरणों में विश्वास हैं, इसलिए वे आपके प्रति विश्वास रखते हुए, आपके चरण कमलों में प्रेम रखते हुए इस योग के माध्यम से ईश्वर को प्राप्ति करने के मार्ग को त्याग देते हैं। एहिते तब सेवक होतु, और आपकी सेवा करने लग जाते हैं और सेवा करते हुए होत मुदा यानी आनंद प्राप्त करते हैं, प्रसन्न होते हैं। करि प्रेम निरंतर नैम लिए, पद पंकज सेवत शुद्ध हिए। और ऐसे संत स्वभाव के, भक्ति भाव के लोग क्या करते हैं? निरंतर आपके चरणों में प्रेम रखने का नियम धारण करते हैं। नैम नियम यानी निरंतर आपके चरणों में भक्ति भाव रखने का, प्रेम रखने का नियम धारण करते हैं और आपके चरण कमलों की शुद्ध हृदय से सेवा करते हैं। तो यहां रूपक अलंकार हो गया, निरंतर नेम में अनुप्रास अलंकार हो गया। सममान निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंत मही। और इस प्रकार ऐसे सज्जन लोग मान, निरादर और आदर यानी मान और सम्मान, अपमान और सम्मान, इन दोनों को एक समान मानकर ये सभी संत लोग मही यानी पृथ्वी में
सुखपूर्वक विचरंती, विचरण करते हैं। संत सुखी अनुप्रास अलंकार हो गया है। मुनि मानस पंकज भृंग भजे, रघुवीर महारणधीर अजय। आगे शिवजी स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे अजेय, यानी जो कभी पराजित न हो, हे अजेय, हे रण में धैर्य धारण कर युद्ध करने वाले रणधीर, हे रघुवीर, मुनि मानस, मुनियों के हृदय रूपी कमल, रूपक अलंकार और अनुप्रास भी साथ में, मुनियों के हृदय रूपी कमल के लिए आप भृंग के समान हैं। जिस प्रकार कमल और भ्रमर का आपस में एक प्रेम का संबंध होता है, भ्रमर कहीं और जाना नहीं चाहता और कमल भी उसके साथ को पाकर आनंदित होता है, उसी प्रकार तुलसीदास जी कहते हैं कि मुनि, हे प्रभु, आप मुनियों के हृदय रूपी कमल के लिए भृंग के समान हैं। इसलिए हे प्रभु, आपके अजेय, रणधीर और रघुवीर रूप की जय हो। और ऐसे मुनि लोग निरंतर आपका भजन करते हैं और मैं भी आपको भजता हूं। तव नाम जपामि नमामि हरि। और आगे शिव जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपके इस स्वरूप को, इस आपकी अपरंपार महिमा को जानकर मैं आपके नाम को निरंतर जपता हूं। हे हरि, मैं आपको नमस्कार करता हूं, नमन करता हूं। भव रोग महागद मान हरि, क्योंकि आपका जो नाम है वो संसार के रोगों के लिए महागद यानी औषधि के समान। जिस प्रकार कोई भी बीमारी होने पर हम दवा लेकर स्वस्थ महसूस करते हैं, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते हैं, उसी तरह से शिव जी कह रहे हैं कि संसार के जितने भी रोग हैं, संसार के रोगों का मतलब सांसारिक जितने भी कष्ट हैं, उनमें यदि हे प्रभु आपका नाम ले लिया जाए तो वो औषधि के समान कार्य करते हैं। भाव क्या हुआ? भाव ये हुआ कि सारे सांसारिक कष्ट समाप्त हो जाते हैं और अहंकार के आप क्या हैं? आपका नाम अहंकार का अरि यानी शत्रु है। यानी ऐसे मनुष्यों के लिए ना तो सांसारिक कष्ट रहते हैं और ना ही उनके व्यक्तित्व में अहंकार रहता है, क्योंकि आपका नाम लेने से उनका अहंकार समाप्त हो जाता है, उनकी सारी सांसारिक पीड़ाएं भी दूर हो जाती हैं। यहां पर भी अनुप्रास है। गुणशील कृपा परमाय तनम, प्रणमामि निरंतर श्री रमनम। आगे शिव जी कहते हैं कि हे श्री के साथ, श्री यानी लक्ष्मी, लक्ष्मी जी के साथ रमण करने वाले यानी रमा के पति, हे भगवान, हे प्रभु श्री राम, मैं निरंतर आपके गुण, आपके सदाचार और आपके कृपालु स्वभाव, जिसके आप भंडार हैं, परमायतन यानी विशाल स्थान हैं, जिसके केंद्र हैं, जिसके यानी भंडार हैं, आप गुणों के भंडार हैं, शील के भंडार हैं, कृपा के भंडार हैं, यानी आप अपने भक्तों पर असीमित कृपा करते हैं, उनके भंडार हैं। आपके इस स्वरूप को, हे लक्ष्मी के पति श्री राम, मैं नमन करता हूं, निरंतर आपको नमस्कार करता हूं। रघुनंद निकंदय द्वंद्व घनम, महिपाल बिलोकय दीन जनम। आगे शिवजी प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप रघुवंश के गौरव हैं, इसलिए आप इस संसार में जितने भी द्वंद्व हैं, सांसारिक द्वंद्व से मतलब क्या है? आशा निराशा, सुख दुख, सत्य असत्य, जितने भी द्वंद्व हैं जिनके कारण संसार में संघर्ष होता है, उन सभी द्वंद्वों का निकंदय, नाश करिए। हे महिपाल यानी हे पृथ्वी के राजा, ये जो दीन जन है संसार के, इन पर भी अपनी बिलोकय, इन पर भी अपनी कृपा दृष्टि डालिए। देखिए, इस स्तुति का बच्चों एक खास गुण है, खास विशेषता है ये कि शिवजी न केवल श्री राम के प्रति अपने भक्ति भाव को अभिव्यक्त कर रहे हैं, और वे किसके कल्याण की प्रार्थना कर रहे हैं? इन संपूर्ण सृष्टि के लोगों के कल्याण की प्रार्थना कर रहे हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। महिपाल बिलोकय दीन जनम, जब वो कहते हैं तो इसका मतलब है कि वे कह रहे हैं कि संसार के हे प्रभु, जितने भी दीनहीन लोग हैं, जो सांसारिक कष्टों में पड़े हुए हैं, हे पृथ्वी के राजा, आप इन समस्त द्वंद्वों का नाश कर एक बार अपनी कृपा दृष्टि, क्योंकि आप कृपा परमायतनम है, कृपा के भंडार हैं, कृपा के सागर हैं, तो आप अपनी एक कृपालु दृष्टि इन दीन जनों पर भी डालिए। भाव क्या हुआ? भाव ये हुआ कि आप इनका उद्धार कीजिए।
बार बार बर मांगऊं हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अनपाइनी भगत सदा सत्संग। आगे शिव जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे श्री के साथ रमण करने वाले श्री रंग यानी राम के लिए ये प्रयोग हुआ है। आपको ध्यान में रखना है कि मैं आपसे बार बार, शिव जी कहते हैं कि मैं आपसे बार बार एक ही वर मांगता हूं, हे श्री राम, आप आनंद पूर्वक मुझे वो वरदान प्रदान कीजिए। अनुप्रास अलंकार है यहां पर। पद सरोज, क्या वरदान मांगता हूं कि आपके चरण कमलों में रूपक। अनुपायनी भक्ति सदा मुझे प्राप्त हो। अनुपायनी भक्ति यानी अविचल भक्ति, आपके चरणों में मेरी हमेशा अविचल भक्ति, जो कभी विचलित न हो, जो कभी आपके चरण कमलों से मेरा भक्तिभाव कभी दूर ही ना हो, ऐसी अविचल भक्ति मुझे प्रदान कीजिए। और मुझे एक वरदान ये दीजिए कि मैं हमेशा सत्संग में डूबा रहूं। यहां पर अनुप्रास अलंकार। बरन उमापति राम गुण हर्ष गए कैलाश, तब प्रभु कपिन दिवाए सब विधि सुख प्रद सब पास। अब स्तुति हो गई पूरी, और जो शिव जी हैं वे इस प्रकार, बरन उमापति यानी उमा के पति अर्थात पार्वती जी के पति शिव जी इस प्रकार प्रसन्नता पूर्वक राम का गुणगान करके कैलाश की ओर यानी अपने स्थान की ओर, अपने धाम की ओर लौट गए। तब प्रभु, और जब श्री शिव जी वहां से विदा हो गए, तब प्रभु यानी प्रभु यहां किसके लिए है? श्री राम के। तब प्रभु श्री राम ने कपिन दिवाए, जो उनके साथ आए थे, जितने भी उनके मित्र वानर समूह आदि, उन सबको सुंदर सुंदर आवासों में यानी महलों में यानी भवनों में विधिवत स्थापित किया, उनको रखा, उनको प्रेम पूर्वक सुख सुविधाओं से युक्त जीवन प्रदान किया। सुनो खगपति है कथा पावनी, त्रिविध ताप भव भय दावनी। अब आगे काकभुशुंडी कह रहे हैं कि हे खगपति, खगपति गरुड़ जी, कि हे खगपति सुनिए, ये कथा, जो पवित्र कथा मैंने आपके राम के राज्याभिषेक की आपको बताई, राम के चरित्र के विषय में जो मैंने पवित्र कथा, पावनी यानी पवित्र करने वाली, ये कथा कैसी है? त्रिविध ताप भव भय दावनी, दावनी मतलब जलाने वाली। संसार के तीनों प्रकार के ताप, तीनों प्रकार के कौन कौन से? दैहिक, दैविक और भौतिक। शरीर के कष्ट, संसार के कष्ट और भाग्यवश जो प्राप्त हो, देव की कृपा से प्राप्त हो वो कष्ट, इन सभी प्रकार के, तीनों प्रकार के कष्टों को नष्ट करने वाली है। और भव व्यय और संसार के जन्म मृत्यु के जो से उत्पन्न, चक्र से उत्पन्न जो भय हैं, उन सभी को भस्म करने वाली है, नष्ट करने वाली है। महाराज कर शुभ अभिषेका, सुनत लहई नरपत विरति विवेका। आगे काकभुशुंडी कहते हैं कि इस प्रकार महाराज श्री राम के इस शुभ राज्याभिषेक के प्रसंग को सुनकर मनुष्य क्या करते हैं? विरक्ति, विरति यानी विरक्ति, और विवेक यानी सद्बुद्धि, संतुलित बुद्धि प्राप्त करते हैं। विरति विवेका में अनुप्रास हो गया है। जे नका सकाम नर सुनहि जे गावहि, सुख संपत्ति नादा विधि पावहि। तो देखिए, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो मुनिगण होते हैं, वे जब इस अभिषेक को सुनते हैं तो वे विरक्ति और सद्बुद्धि प्राप्त करते हैं। लेकिन जो सांसारिक जीवन व्यतीत करने वाले मनुष्य हैं, वो कामना सहित अगर इसको सुनते हैं, यानी मन में किसी फल की प्राप्ति की इच्छा से अगर इस कथा को सुनते हैं, तो उन्हें सुख संपत्ति नाना प्रकार की यानी अनेक प्रकार की इस संसार में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। ये कौन कह रहा है? ये काकभुशुंडी गरुड़ जी से कह रहे हैं। सुर दुर्लभ सुख करी जगमाही, और ऐसे मनुष्य जो कामनाओं से प्रेरित होकर के फल प्राप्ति की इच्छा से इस कथा को सुनते हैं, इस प्रसंग को सुनते हैं, वे देवताओं को भी जो दुर्लभ है सुख, उन सुखों को इस संसार में ही प्राप्त कर लेते हैं, माही में। अंतकाल रघुपति पुर जाहि, और जब वे इस संसार से विदा होते हैं तो उनका आवास क्या होता है? रघुपति का लोक होता है, यानी वे सीधे श्री राम के चरणों में ही स्थान प्राप्त करते हैं। सुनहि विमुक्त बिरत अरु विषयी, लहई भगति गति संपत्ति नई। आगे वे कहते हैं कि जो विमुक्त हैं, यानी जो सांसारिक माया मोह से ऊपर उठ गए हैं, वे जो विरक्त हैं वे, और जो विषय वासनाओं, विषयी यानी विषय वासनाओं में लिप्त,
वे सब जब इस कथा को सुनते हैं तो उन्हें उनके भाव के अनुरूप ही फल प्राप्त होता है। जैसे विमुक्त जो होते हैं, लहही, लहही का मतलब है प्राप्त करते हैं। जो विमुक्त लोग हैं वे भक्ति प्राप्त करते हैं। जो विरत लोग हैं वो गति यानी मुक्ति प्राप्त करते हैं। और जो विषयी लोग हैं वो विभिन्न प्रकार की संपत्ति इस संसार में प्राप्त करते हैं। खगपति राम कथा में बरनी, स्वमत विलास त्रास दुख हरनी। आगे कहते हैं काकभुशुंडी कि हे खगपति, हे गरुण जी, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार जो राम कथा आपके सामने वर्णित की है, बरनी यानी जिसका मैंने वर्णन किया है, वह सांसारिक विषय वासनाओं से उत्पन्न त्रास यानी भय और दुख यानी कष्टों का हरनी यानी हरण करने वाली है। बिरति विवेक भगत दृढ़ कर रही, मोह नदी कह सुंदर तरणी। और ये कैसी है, इसकी क्या महिमा है राम कथा की, कि ये विरति विवेक और भक्ति, जिसके मन में विरक्ति का भाव है उसको विरक्ति को दृढ़ता प्रदान करने वाली है, जो विवेकशील है उनके विवेक को पुष्ट करने वाली है, और जो भक्ति है, भक्ति भाव से युक्त भक्त हैं, उनको उनके भक्ति भाव को दृढ़ करने वाली है। और इस संसार की जो मोह रूपी नदी है, मोह रूपी नदी रूपक अलंकार, उसके लिए ये राम कथा सुंदर तरणी के समान है। तरणी यानी नौका। जिस प्रकार नौका में बैठकर हम नदी को पार किया करते हैं, उसी तरह से ये राम नाम जो है वो सुंदर नौका के समान है, जो इस संसार की मोह रूपी नदी से पार करने में इस संसार के लोगों की सहायता करती है। तो यहां पर भी रूपक अलंकार हो गया। यहां अनुप्रास है विरति विवेक में, नित नव मंगल कौशलपुरी, हर्षित रहि लोग सब कुरी। अब आगे अयोध्या में राम के राज्याभिषेक के बाद किस प्रकार का वातावरण बन रहा है, किस प्रकार हर्षोल्लास से युक्त वातावरण है, उसका वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि यहां कौशलपुरी यानी अयोध्या में नित्य नए मांगलिक उत्सव मनाए जा रहे हैं, यानी हर्षोल्लास का वातावरण है। हर्षित रहें लोग सब कुरी, और सभी कुल के, सभी वर्णों के, वर्ण व्यवस्था थी तो सभी वर्णों के, सभी कुल के, सब कुल मतलब यहां परिवार नहीं बल्कि सभी समूहों के लोग आनंद पूर्वक यहां पर रहते हैं। नित नई प्रीति राम पद पंकज, और उनके हृदय में राम के चरण कमलों रूपक, पद पंकज में राम के चरणों में, चरण रूपी कमलों में नित्य नया प्रेम भाव उत्पन्न होता जाता है। नित्य नया प्रेम भाव उत्पन्न होने का मतलब है कि दिनों दिन श्री राम के चरण कमलों के प्रति उनकी भक्ति भाव, उनका प्रेम बढ़ता ही जाता है। तो यहां अनुप्रास भी हो गया और रूपक भी हो गया। सबके जिन्हई नमत शिव मुनि अज, और ये श्री राम के कौन है, ये श्री राम वो हैं जिनको नमन करते हैं। कौन, शिव स्वयं, मुनि और अज यानी ब्रह्मा। जिन श्री राम की आराधना करते हैं, वंदना करते हैं भगवान शिव, समस्त मुनिगण और अज यानी ब्रह्मा जी, ऐसे श्री राम के चरण रूपी कमलों में अयोध्या वासियों की प्रीति दिनों दिन नया रूप धारण करके सामने आती है। मंगन बहु प्रकार पहराए, द्विजन दान नाना विधि पाए। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि राज्याभिषेक के अवसर पर, राज्याभिषेक तो हो गया, अब राज्याभिषेक के अवसर पर जो मंगन यानी जो भिकारी, भिक्षुक, याचक, जो भिकारी थे, उनको अनेक प्रकार के वस्त्राभूषण प्रदान किए गए यानी दान किया गया। द्विजन दान नाना विधि पाए, और द्विज यानी ब्राह्मणों को भी अनेक प्रकार का दान दिया गया, उन्होंने भी अनेक प्रकार के दान प्राप्त किए। ब्रह्मानंद मगन कपि सबके प्रभु पद प्रीति, जात न जाने दिवस तिन गए मास शट भीति। अब आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार जितने भी वानर मित्र, कपि समूह मित्र के रूप में श्री राम के साथ आए थे वन से अयोध्या, वे सब श्री राम के संपर्क में, ब्रह्म के आनंद में इतने डूब गए और इतनी प्रभु के चरणों में उनकी प्रीति बढ़ गई कि उन्हें पता ही नहीं चला, जात न जाने दिवस किन, कि कितने दिन बीत गए उनको यहां रहते रहते। और इसी प्रकार ब्रह्मानंद में डूबे हुए उन्हें षट मास बीत गए, यानी 6 महीने का समय व्यतीत हो गया। 6 मास। प्रश्न पूछा जा सकता है कि 6 कितने समय
कपि वानर समूह वहां रहा अयोध्या में, तो आपको ध्यान रखना है 6 महीने तक यहां पर रहे। बिसरे ग्रह सपने हो सुधनाई, और कैसी स्थिति थी उनकी श्री राम के आनंद में डूबने पर कि वे बिसरे ग्रह, अपने घर परिवार सबको भूल गए, और सपने में भी उनको उनकी सुधि यानी स्मृति नहीं आती थी, घर परिवार की स्मृति नहीं आती थी। जिमि परद्रोह संत मन माही, कैसे नहीं आती थी? जिस प्रकार संत स्वभाव वाले मनुष्यों के हृदय में परद्रोह की भावना, दूषित भाव उत्पन्न नहीं होता, उसी तरह से ब्रह्मानंद में डूबकर इन वानर समूहों के मन में भी, सपने में भी अपने घर परिवार की याद नहीं आती थी। उपमा अलंकार, जिमी शब्द आ गया है तो उपमा अलंकार। मन माही अनुप्रास, तब रघुपति सब सखा बुलाए। अब जब 6 महीने बीत गए, तब श्री राम को भी एहसास हुआ कि इन सबके भी अपने घर बार है, राजपाट है, इनको अपनी जिम्मेदारियां संभालनी चाहिए। तो उन्होंने अपने सभी मित्रों को तब बुलाया। आए सबने सादर सिरुनाए, और सभी ने आकर श्री राम के बुलाने पर सभी उनके समक्ष उपस्थित हुए, और सभी ने आदर पूर्वक नाये यानी अपना मस्तक उनके समक्ष झुकाया। परम प्रीति समीप बैठा रहे, और प्रभु ने, श्री राम ने उन्हें पूरे प्रेम भाव से अपने निकट बिठाया। भगत सुखद मृदु वचन उचारे, और उन सभी अपने भक्तों को सुख प्रदान करने वाले कोमल वचन उचारे कहे। तुम अति कीन मोर सेवकाई, क्या कहा भगवान ने? उन सब अपने मित्रों से कहा कि हे मित्रों, आप सबने मिलकर मेरी बहुत सेवा की, मेरा बहुत ध्यान रखा, मुख पर कही विधि करो बढ़ाई। आपके इस प्रकार की सहृदयता की, आपके इस प्रेम की मैं आपके मुख पर भला कैसे बढ़ाई करूं? यानी आपके मुख पर भाव क्या है कि आपके सामने ही आपकी प्रशंसा करना शोभा नहीं देता, लेकिन मैं हृदय में महसूस करता हूं कि आपने किस प्रकार मेरा साथ दिया है, किस प्रकार मेरे प्रति प्रेम और भक्ति का भाव रखा है। ताते मोहि तुम अति प्रिय लागे, इसीलिए आपके इस भाव को समझकर मुझे आप अत्यंत प्रिय हैं। मम हित लागे भवन सुख त्यागे, क्योंकि आप सभी ने मेरे हित के लिए, मेरी सहायता करने के लिए रावण के विरुद्ध युद्ध में आपने अपने भवन के सुख यानी अपने घर के सुख को, अपने परिवार के सुख को, अपने राज्य के सुख को त्याग दिया। अनुज साज संपत्ति वैदेही, देह देह परिवार सनेही। आगे श्री राम उनके प्रति अपने भावों को अभिव्यक्त कर रहे हैं। तो किस प्रकार अभिव्यक्त कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये मेरे जो जितने भी छोटे भाई हैं, अनुज यानी जितने भी भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ये सभी छोटे भाई, ये अयोध्या का राज्य, ये अतुलित संपत्ति, यहां तक कि वैदेही यानी सीता जी भी, देह मेरा अपना पूरा शरीर, मेरा घर, मेरा परिवार, ये सब मुझे प्रिय है, स्नेही बहुत प्रिय है, लेकिन सब मम प्रिय नहीं तुम ही समाना, लेकिन ये सब मुझे आपके समान प्रिय नहीं है। भाव क्या कि ये सब बाद में आते हैं, लेकिन मेरे हृदय में आपका स्थान, आपके प्रति जो प्रेम भाव है वो इन सब से ऊपर है। सब मम प्रिय नहीं तुम ही समाना, तुम्हारे समान ये सभी जिनका वर्णन ऊपर किया गया, ये सब तुम्हारे समान मुझे प्रिय नहीं है। मृषा न कहूं मोर यह भाना, मृषा यानी झूठ, कि मेरा ये जो वचन है ये बिल्कुल झूठ नहीं है, मैं झूठ नहीं कह रहा, बल्कि अपने दिल की, अपने हृदय की गहराइयों से अपनी भाव को अभिव्यक्त कर रहा हूं। सबके प्रिय सेवक यह नीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति, कि ये जितने भी संसार में जो नीति सम्मत नियम बनाए गए हैं, उन सब में सभी की अपने सेवा करने वाले, अपना साथ देने वाले के प्रति अधिक प्रीति होती है, ऐसा नीति शास्त्र कहता है। तो ऐसे ही इसी नीति का पालन करते हुए मेरी भी प्रीति अपने दास यानी अपने भक्तों पर अधिक होती है। जो निश्चल भाव से, पूर्ण समर्पण भाव से मेरे प्रति भक्ति भाव रखते हैं, मुझ पर श्रद्धा रखते हैं, मैं उनको भी अपने हृदय से प्रेम करता हूं। अब ग्रह जाहु सखा सब, भजेहु मोहि दृढ़ नैम, सदा सर्वगत सर्वहित जाने करेहु अति प्रेम। अब क्योंकि विदा करना है श्री राम को उन सभी को, तो इसलिए वे क्या कहते हैं कि हे मित्रों, आपने मेरा बहुत साथ दिया, अब आप क्या करिए, अब आप सब अपने अपने घर जाइए और दृढ़ता पूर्वक हृदय में मेरे
मेरे स्वरूप को धारण कर मेरा भजन कीजिए, मेरा नाम जप कीजिए, सदा सर्वगत सर्वहित। और ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ आपके पास हूं और आप अपने अपने घरों पर पहुंचकर मुझसे दूर हो जाएंगे। इसलिए श्री राम कहते हैं कि आप मुझे सदा सर्वगत, सभी में समाया हुआ समझिए, मैं आप सबके भीतर हूं, सर्वहित, सभी का कल्याण करने वाला हूं, सर्वव्यापी हूं, सर्व कल्याणकारी हूं, सर्वत्र विद्यमान हूं। ऐसा मानकर अपने हृदय में ऐसा विचार धारण कर मेरे प्रति प्रेम भाव को बनाए रखिए। सर्वगत सर्वहित, ये सब सदा अनुप्रास अलंकार हो गया। सुने प्रभु वचन मगन सब भये, को हम कहां बिसरितन गए। और प्रभु के इस प्रकार के प्रेम से भरे हुए वचन सुनकर सभी उन वचनों के आनंद में डूब गए, मगन हो गए, सब डूब गए। और इतने डूब गए कि को हम कहां, कि हम कौन हैं, को हम कौन हैं, कहां हैं, हमारा शरीर क्या है, ये सब कुछ उन्हें भूल गया। इतने प्रभु की स्वरूप में वे लीन हो गए कि वे अपनी पहचान, अपना नाम, कौन है हम, कहाँ हैं हम, और क्या है हमारा स्वरूप, हमारा अस्तित्व, हमारी पहचान, वो सब कुछ वो प्रभु में लीन होकर भूल गए। एकटक रहे जोरी कर आगे, और वे प्रभु के आगे हाथ जोड़कर एकटक उन्हें निहारते हुए, अपलक दृष्टि से उन्हें देखते हुए खड़े रहे। सकहि न कछु कहि अति अनुरागे। और उनके हृदय में प्रभु श्री राम के प्रति इतना अतुलित प्रेम उमड़ा कि वे भावावेग के कारण प्रभु के समक्ष कुछ भी नहीं कह सकते थे। केवल और केवल उनके हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम का भाव ही विद्यमान था, और उस भाव के कारण, उस भावावेग के कारण उनका कंठ अवरुद्ध हो गया, उनके गले से आवाज नहीं निकली। परम प्रेम तिन कर प्रभु देखा। और प्रभु श्री राम ने भी, क्योंकि वे तो सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, तो उन्होंने भी उन सब के हृदय में अपने प्रति जो प्रेम का भाव था उसे श्री राम ने देखा। कहा विविध विधि ज्ञान विशेषा। और उन्होंने महसूस किया कि यदि ये इसी प्रकार मेरे प्रेम में डूबे रहेंगे तो ये अपने सारे सांसारिक दायित्वों को, जो कर्म है, उन सबको भूल जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने अनेक प्रकार से उन्हें ज्ञान प्रदान किया, विशेष ज्ञान प्रदान किया, जिससे कि वे अपने लिए निर्धारित जो कर्तव्य हैं उनके प्रति सजग होकर उन कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक कर सकें। विविध विधि विशेषा अनुप्रास अलंकार। प्रभु सन्मुख कछु कहत न पा रही। और वे सब चुपचाप प्रभु के ज्ञान के वचनों को सुनते रहे, और उनके सम्मुख कुछ भी कहने की उनमें साहस नहीं हुआ। पुनि पुनि चरण सरोज निहारई। और वे बार बार उनके चरण कमलों की ओर निहारते रहे, उनके चरण कमलों की तरफ उनका ध्यान लगा रहा। ये रूपक हो गया और ये पुनरुक्ति हो गया। तब प्रभु भूषण बसन मंगाए, नाना रंग अनूप सहाय। अब मित्रों को विदा करना है तो यूं ही तो नहीं किया जाएगा। तो श्री राम ने क्या किया, तब प्रभु ने आदेश दिया सेवकों को और सुंदर वस्त्राभूषण मंगवाए। भूषण यानी आभूषण, और बसन यानी वस्त्र। सुंदर वसन मंगवाए, वस्त्र मंगवाए, आभूषण मंगवाए, जो अलग अलग रंगों के थे, अनुपम सौंदर्यशाली थे और मन को अच्छे लगने वाले थे, मन भावने थे। सुग्रीव वहीं प्रथम ही पहराए। ध्यान देंगे किसको सबसे पहले विदा करते समय वस्त्र पहनाए गए, ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे पहले श्री राम ने सुग्रीव को, जो वानर राज थे, उनको वस्त्र और आभूषण पहनाए, प्रथम ही पहराए, अनुप्रास अलंकार। बसन भरत निज हाथ बनाए। और किसने पहनाया ये भी ध्यान रखेंगे। सुग्रीव को सबसे पहले वस्त्राभूषण पहनाने वाले थे भरत। भरत ने अपने हाथों से उन्हें वस्त्र और आभूषण पहनाकर उन्हें सम्मान प्रदान किया। प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहराए। फिर प्रभु ने प्रेरणा दी लक्ष्मण को, और किसको पहनाए उन्होंने वस्त्र लक्ष्मण ने, लंकापति रघुपति मन भाई। लंकापति यहां रावण नहीं है बल्कि विभीषण है। लंकापति विभीषण को लक्ष्मण ने प्रभु की, श्री राम की प्रेरणा से वस्त्राभूषण पहनाए, और ये बात रघुपति के मन को बहुत अच्छी लगी, बहुत भाई। प्रभु प्रेरित पहराए, अनुप्रास अलंकार। अंगद बैठ रहा नहीं डोला, प्रीति देख प्रभु ताहि न भूला। बहुत ही सुंदर प्रसंग है दोस्तों। अब ये सब कुछ हो रहा है, सबकी विदाई हो रही है, सबको वस्त्राभूषण पहनाए जा रहे हैं, लेकिन अंगद अपनी जगह से नहीं हिल रहे हैं। क्यों नहीं हिल रहे? अंगद बैठ रहा नहीं डोला, बिल्कुल नहीं हिले, उठकर नहीं गए कि मेरे को भी वस्त्राभूषण पहना दो, मैं भी जाऊंगा। प्रीति देखी प्रभु ताहि न भूला। और प्रभु ने समझ लिया कि ये अंगद के हृदय में मेरे प्रति असीम प्रेम है, असीम विश्वास है, इसलिए ये
उनसे कुछ नहीं बोले, क्योंकि प्रभु तो अंतर्यामी है। अंगद के हृदय के प्रेम को वे समझ गए और उन्होंने उससे कुछ नहीं कहा और ना ही उन्हें आने के लिए कहा। जामवंत नीलाद सब पहराए रघुनाथ, हिय धर रूप सब चले नाय पदमाथ। और इस प्रकार जामवंत, नील, नल आदि जितने भी थे अन्य सदस्य, उन सबको श्री राम ने अपने हाथों से वस्त्राभूषण पहनाए। देखिए श्री राम, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, ये श्री राम राजा हैं, तो उनको विभीषण और सुग्रीव को वस्त्राभूषण पहनाने चाहिए थे, लेकिन नहीं, उन्होंने किसको पहनाए? जामवंत और नल, नील आदि को पहनाए। क्यों? क्योंकि प्रभु समदर्शी हैं। राम की दृष्टि में कोई राजा नहीं है, कोई रंक नहीं है, केवल उनके हृदय में किस बात का स्थान है, उनके प्रति किसके हृदय में कितना प्रेम भाव है, उसी की ओर उनका ध्यान रहता है। उनकी दृष्टि में सभी समान है, इसलिए वो वर्ग भेद आदि को नहीं मानते। तो वो उनका जो समदर्शी वाला जो विरुद्ध है वो यहां सार्थक होता है। इसीलिए तुलसीदास जी लिखते हैं कि जामवंत नील आदि सब पहराए रघुनाथ, कि श्री राम ने अपने हाथों से जामवंत, नील आदि अन्य सभी मित्रों को अपने हाथ से वस्त्राभूषण पहनाए। हिय धरे राम रूप सब चले नाय पदमाथ। और इस प्रकार अपने हृदय में राम के स्वरूप को धारण कर उनके सामने मस्तक, उनके चरणों में मस्तक झुकाकर सभी वहां से विदा हो लिए। तब अंगद उठे नाये सिर, सजल नयन कर जोरे। जब सब विदा हो गए उसके बाद अंगद को लगा कि अब तो कोई है ही नहीं, तो अब तो मुझे उठना ही पड़ेगा। तो अंगद उठे नाये सिर, सिर झुकाकर, और नेत्र कैसे हैं? सजल, आंसुओं से भरे हुए उनके नेत्र हैं, क्योंकि वो किसी भी स्थिति में श्री राम को छोड़कर जाना ही नहीं चाहते। तो हाथ जोड़कर श्री राम के सामने सजल नेत्रों से सिर झुकाकर अंगद खड़े हो गए। पूरा का पूरा बिंब तुलसीदास जी यहां प्रस्तुत कर देते हैं। अति विनीत बोले वचन मनहु प्रेम रस बोले। और इतने विनम्र और मधुर स्वर में वे वचन बोले श्री राम से, ऐसा लगा मानो प्रेम के रस में डुबो करके उन्होंने वचन बोले हो। मनहु प्रेम रस, उत्प्रेक्षा अलंकार। विनीत बोले वचन, अनुप्रास, यहां भी अनुप्रास। सुनु सर्वज्ञ, क्या बोले? अब ये देखिए, सुनु सर्वज्ञ कृपा दुख सिंधो, दीन दया कर आरत बंधो, मरती बेनाथ मोहे बाली, गयो तुम्हारे कोछे घाली। क्या कहते हैं कि हे सर्वज्ञ, प्रभु श्री राम को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आप सर्वज्ञ हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं, कृपा करने वाले हैं, सुख सिंधु, सुख के सागर हैं। यहां पर अनुप्रास है, सुन सर्वज्ञ सुख और सिंधु, दीन दया कर आरत बिंदु, और आप दीनों पर दया करने वाले हैं, पीड़ितों के सखा हैं। आरत यानी पीड़ित, कष्ट में जो लोग हैं उनके बंधु यानी सखा हैं। मरती बेर, आप याद करिए कि मरते वक्त जब बाली ने, मेरे पिता ने, अंगद के पिता थे बाली, तो बाली ने जब अंतिम सांस ली थी तब मरते समय वो गयो तुम्हारे कांछे घाली, और मुझे मरते वक्त आपके कौछे यानी आपकी गोद में डालकर गए थे, यानी आपके सुपुर्द करके गए थे मुझे। असरन सरन बिरदु संभारी, और आपका एक विरुद्ध है, आपका एक उपनाम है कि आप शरणागत वत्सल कहे जाते हैं। जो अनाथ हैं उनको, जो आश्रयहीन हैं उनको आश्रय देने वाले कहे जाते हैं। तो असरन सरन, आश्रयहीन को शरण देने वाले, आप अपने इस विरुद्ध की, इस उपाधि की सुरक्षा कीजिए, इसको ध्यान में रखिए। और मोहि जन तजौ भगत हितकारी, और भक्तों का हित करने वाले आप हैं, इसलिए मुझे पराया जानकर इस प्रकार अपने आप से दूर न कीजिए, मुझे त्यागिए मत। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता है, प्रभु आप तो मेरे लिए प्रभु भी हैं, गुरु भी हैं, पिता भी हैं, माता भी हैं। अब जब सब कुछ ही आप हैं तो ऐसी स्थिति में जाऊं कहां तज पद जल जाता, तो आपके इन चरण कमलों को छोड़कर भला मैं कहां जाऊं? मेरा तो कोई और आश्रय है ही नहीं, जो कुछ भी है मेरा आपके चरणों में है, तो आप मुझे अपने इन चरणों से अलग मत कीजिए। यहां पर रूपक, तुम्हें विचारी कहूं पर नाहा, प्रभु तज भवन काम कज, काम मम काहा। और क्या कह रहे हैं कि तुम ही सोचो, हे प्रभु आप स्वयं सोच कर देखिए, क्योंकि आप नर नाहा हैं, मनुष्यों के नाथ, मनुष्यों के नाहा यानी नाथ यानी स्वामी। मनुष्यों का स्वामी कौन? राजा।
तो हे नरनाहा, आप मनुष्यों के स्वामी हैं, आप स्वयं सोचकर देखिए कि आपको छोड़कर भवन, यहां पर भवन यानी घर में मेरा कौन सा काम अटक रहा है, यानी मेरा तो कोई काम है ही नहीं। मेरा तो जो काम है वो सब आपके श्री चरणों में आपके प्रति भक्ति भाव करने का ही काम है। बाकी कोई काम मेरा मेरे घर पर अटक नहीं रहा। इसलिए मुझे व्यंजना क्या है, इसलिए मुझे घर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे आप अपने श्री चरणों में ही रहने दीजिए। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, और आप मुझ पर थोड़ी दया कीजिए, मुझे बच्चा मानिए। कैसा? जो ज्ञान बुद्धि और बल से रहित है, जिसके पास बुद्धि भी नहीं है, जिसके पास ज्ञान भी नहीं है, जिसके पास शक्ति भी नहीं है। भला इस संसार सागर में, इस भयानक संसार में वो ऐसा बालक जिसके पास ज्ञान बुद्धि और बल तीनों ही चीजें नहीं है, जो संसार में रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, वे ही नहीं है, तो भला वो इस संसार सागर में अकेला कैसे रहेगा? तो ऐसी स्थिति में हे जन, मैं दीन हूं, हे प्रभु राखऊं शरण नाथ जन दीना, मुझे दीन मनुष्य मानकर अपनी शरण में ही यहां रख लीजिए। नीचे टहल ग्रह के सब करेहूं, पद पंकज बिलो की भव तरेहूं, अस कहि चरण परेउ प्रभु माही, अब जन नाथ कहूं ग्रह जाई। अब आगे वे कहते हैं, अंगद कहते हैं कि मैं बिल्कुल छोटे से छोटा काम आपके यहां कर लूंगा, आपकी शरण में कर लूंगा, घर के सारे काम कर लूंगा, लेकिन मुझे हे प्रभु आप अपने चरण कमलों से दूर मत कीजिए। मैं अपने आप को देखते हुए ही भव इस संसार सागर से पार होना चाहता हूं, इसलिए आप मुझे अपने चरण कमलों से दूर मत कीजिए। अस कहे चरण परेउ प्रभु माही, और ऐसा कहकर अंगद प्रभु श्री राम के चरणों में गिर पड़े। परेउ प्रभु माही अनुप्रास अलंकार। अब जन नाथ कहूं, और उनको बार बार ऐसा लग रहा था कि मैंने तो अपने भाव व्यक्त कर दिए, अब कहीं ऐसा ना हो कि नाथ स्वामी श्री राम मुझसे घर जाने के लिए कह दें। अंगद वचन विनीत सुने, रघुपति करुणा सीव, प्रभु उठाए उर लायऊ, सजल नयन राजीव। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि अंगद के ये विनम्रता पूर्वक मधुर वचन सुनकर श्री राम, जो करुणा की सीमा है, सीव यानी सीमा, करुणा की सीमा, करुणा की सीमा यानी करुणा का भंडार है, करुणा का आगार है, असीमित करुणा है जिनके हृदय में, वे उन्होंने करुणा से भरकर प्रभु उठाए उर लायऊ, और उन्होंने अंगद को अपने चरणों में से उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। सजल, और ऐसा करते समय उनके वचन, प्रेम पूर्ण वचन सुनकर अंगद के प्रभु भाव विभोर हो गए, और उनके कमल के समान सुंदर कमल रूपी जो नेत्र थे उनमें वो सजल हो गए, यानी उनमें अश्रु झिलमिलाने लगे। निज उर माल बसन वले बाल तनय पहनाए, और उन्होंने तत्काल प्रेम के आवेग में भरकर अपने हृदय पर धारण की हुई जो माला थी वो अंगद को पहनाई। बसन, अनेक प्रकार के वस्त्र पहनाए, और मणियों से सुसज्जित आभूषण बाली के पुत्र, बाली तनय बाली के पुत्र अंगद को पहनाया। विदा कीने भगवान तब बहु प्रकार समझाया, और अनेक प्रकार से समझा बुझाकर प्रभु श्री राम ने तब अंगद को विदा किया। भरत अनुज सौमित्र समेता, पठवत चले भगत कृत चेता। अब क्योंकि विदा ले रहे हैं सभी अतिथिगण, तो भरत अपने अनुज के साथ, यानी जितने भी छोटे भाई थे, यानी लक्ष्मण और शत्रुघ्न के साथ, उन सबको भक्ति भाव से भरकर अपने दायित्व को समझते हुए उन सबको विदा करने के लिए गए। अंगद हृदय प्रेम नहीं थोरा, फिर चितव राम की ओरा। अब अंगद जा तो रहे हैं, लेकिन उनका हृदय श्री राम के चरण कमलों में ही बसा हुआ है, तो उनके हृदय में श्री राम के प्रति थोड़ा यानी कम प्रेम नहीं है, बल्कि कहने का अभिप्राय क्या है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है। इसलिए वे जाते जाते भी मुड़ मुड़ कर राम की ओर देख रहे हैं। किस उम्मीद में देख रहे हैं कि संभवतः श्री राम अभी उन्हें रोक लेंगे, अभी उन्हें रोक लेंगे, लेकिन प्रभु उन्हें नहीं रोक रहे। फिर फिर में पुनरुक्ति। बार बार कर दंड प्रणामा, मन अस रहन कहीं मोहि रामा। कि बार बार वे दंडवत प्रणाम करते हैं प्रभु को, यहां पुनरुक्ति है।
और मन में ये भाव रखते हैं, रहन कहीं मोई रामा, कि मानो मत अभी मैं मुड़कर देखूंगा तो शायद श्री राम मुझसे अभी रुकने के लिए कह देंगे। राम विलोकन बोलन चलनी, लेकिन श्री राम उन्हें रुकने के लिए नहीं कहते। तब वो क्या करते हैं, राम विलोकनी, राम का देखने का तरीका, बोलनी बोलने का तरीका, उनका चलने का तरीका, उनका हंसकर सभी से मिलने का जो तरीका है, उसे हृदय में याद कर करके वहां से विदा हो रहे हैं। यानी पूरी तरह से श्री राम की प्रतिमा को अपने हृदय में विराजमान कर अंगद वहां से विदा हो रहे हैं। सुमिर सुमिर पुनरुक्ति है और यहां पर अनुप्रास भी है। प्रभु रुख देखि विनय बहुभाषी, चले हृदय पद पंकज राखी। और प्रभु का रुख देखकर कि ये तो अब रोक नहीं रहे हैं, ये देख करके अनेक प्रकार के विनम्र वचन सुनकर कहकर चले हृदय, हृदय में उनके चरण कमलों को विराजमान करके अंगद वहां से चल पड़े। अति आदर सब कपि पहुंचाए, और जितने भी भाई थे उन सभी ने आदर पूर्वक सभी वानरों को, सभी सखाओं को अपने स्थान पर जहां से उन्हें विदाई लेनी थी वहां पहुंचाए, और भाईन सहित भरत पुनि आए। इस प्रकार उनको विदाई के स्थल तक पहुंचाकर भाइयों के साथ भरत फिर से लौट आए। तब सुग्रीव चरण गहि नाना, भांति विनय कीने हनुमाना। अभी हनुमान जी विदा नहीं हुए हैं, तो तब तुलसीदास जी लिखते हैं, सुग्रीव, हनुमान जी ने सुग्रीव के चरण पकड़ लिए, क्योंकि सुग्रीव कौन है, हनुमान जी के राजा हैं, तो उनके चरण पकड़ लिए और उनसे बहुत प्रकार से विनय की, प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की, दिन दस करे रघुपति पद सेवा, पुनि तब चरण देखी हूं देवा। कि हे प्रभु, हे देव, आप मेरे स्वामी हैं, मेरे राजा हैं, लेकिन मुझे अनुमति प्रदान कीजिए कि मैं 10 दिन, 10 दिन का मतलब यहाँ केवल 10 दिन नहीं है, बल्कि कुछ समय और श्री राम के चरणों की सेवा करूं, और उसके बाद में आपके चरणों की सेवा करने के लिए आपके पास उपस्थित हो जाऊंगा। ऐसी अनुमति सुग्रीव से हनुमान जी ने मांगी। किसने मांगी, ये आपको ध्यान रखना है, प्रश्न पूछा जा सकता है। पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, अब सुग्रीव ने क्या कहा, ये कथन किसका है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कथन है सुग्रीव का। सुग्रीव कहते हैं, पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, हे पवन कुमार, हे पवन पुत्र हनुमान, आप तो पुण्यों के समूह हो, पुण्य साक्षात पुण्य जैसे उदित हो गए हैं आपके रूप में। यहां अनुप्रास, सेवहु जाए कृपा आगारा, और इस प्रकार कृपा के आगारा किसको कहा गया है, श्री राम को। श्री राम जो कृपा के आगार हैं, उनके पास जाकर उनकी सेवा करो। यानी सुग्रीव ने हनुमान जी को वहां रुकने की और श्री राम की सेवा करने की अनुमति प्रदान कर दी। अस कहे कपि सब चले तुरंता, इस प्रकार सारे वानर वहां से तुरंत चलने लगे। अंगद कहे सुनऊ हनुमान, अंगद के मन में बेचैनी हुई कि मुझे तो रुकने नहीं दिया, हनुमान जी को रुकने की अनुमति मिल गई है, तो उन्होंने तुरंत हनुमान को रोका और उनसे कहा, अंगद कहे सुनऊ हनुमंता, के हे हनुमान जी मेरी एक बात सुनते जाओ। कहे दंडवत प्रभु से तुम ही कहूं कर जोर, कि मैं आपसे हाथ जोड़कर, हे हनुमान जी मैं आपसे हाथ जोड़कर एक प्रार्थना कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि प्रभु श्री राम से मेरा दंडवत प्रणाम कहना। और क्या कहना, बार बार रघुनायक कहीं सुरति कराए हूं मोहे, कि मुझे डर है कि मैं जैसे ही उनसे दूर होऊंगा वो मुझे भूल जाएंगे, और भूल जाएंगे तो मैं तो इस भवसागर में डूबा ही रह जाऊंगा, मेरा उद्धार नहीं होगा। तो हे हनुमान जी, आपसे मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि पहले तो श्री राम को मेरा दंडवत प्रणाम कहना, उसके बाद क्या करना, उन्हें बार बार हर समय जब तक भी आप श्री राम के साथ हैं उन्हें मेरी याद कराते रहना। सुरति यानी स्मृति, मेरी स्मृति यानी मेरी याद कराते रहना, ताकि वे मुझे भूल न जाएं और मैं उनकी कृपा से, उनके प्रेम से कहीं वंचित न हो जाऊं। ये प्रार्थना किसने की, ये प्रार्थना अंगद ने की हनुमान जी से। अस कही चले बाल सुत फिर आए हनुमंत, और इस प्रकार कह करके बाली के पुत्र यानी अंगद चले गए और उसके बाद हनुमान जी आए। तासु प्रीति प्रभु सन कही मगन भये भगवंत, और इस प्रकार हनुमान जी ने प्रभु श्री राम के पास लौटकर अंगद के जो प्रेम भाव था प्रभु के प्रति, उनका पूरा का पूरा वर्णन प्रभु से कह सुनाया। और अंगद के उस प्रेम भाव की वर्णन को सुनकर भगवान मन भाव विभोर हो गए, डूब गए पूरी तरह से उस प्रेम के भाव में। कुलिसहु चाहे कठोर अति, कोमल कुसुमहु चाहे, चित्त खगेश राम कर समुझ परई कहु काहे। अब
गरुड़ जी से कहते हैं काकभूषुंडी कि कुलिश, ये जो श्री राम का जो चरित्र है वो है गरुड़ जी कुलिश यानी वज्र। वज्र को संसार में सबसे कठोर माना गया है कि वज्र से भी कठोर है श्री राम का चरित्र, और कोमल कुसुमहु चाहे, और पुष्प पुष्प से भी कोमल है। चित्त खगेश राम कर, इस प्रकार ये चित्त का जो राम का जो चित्त है, जो स्वभाव है, वो वज्र से भी कठोर है और पुष्प से भी अधिक कोमल है। इसको भला कोई कैसे समझ सकता है, क्योंकि जब तक पूर्ण समर्पण का भाव प्रभु के प्रति नहीं होगा तब तक उनके इस विशाल अद्भुत चरित्र को, स्वभाव को समझना मुश्किल होगा। कर समुझ परई कहू काहे, कहो किस प्रकार कोई समझ सकता है इस अद्भुत चरित्र को श्री राम के, अर्थात कोई नहीं समझ सकता। पुनि कृपाल लियो बोले निषादा, दीन है भूषण बसन प्रसादा, जाहो भवन मम सुमिरन करेऊ, मन क्रम वचन धर्म अनुसरेऊ। इसके बाद सब विदा हो गए मित्रगण, अब निषाद एक मित्र रह गए हैं, निषाद राज, तो उनको बुलाया। कृपालु यानी श्री राम ने निषाद को बुलाया और उनको भी विभिन्न प्रकार के आभूषण और वस्त्र आदि देकर उन पर कृपा की। जाहो भवन, और उनसे क्या कहा कि हे मित्र, अब तुम जाओ अपने घर, अपने भवन जाओ, अपनी जिम्मेदारियों को संभालो और सुमिरन करे हो, और मेरा स्मरण निरंतर अपने हृदय में करते रहो। और मन कर्म और वचन, क्रम यानी कर्म, मन कर्म और वचन से जो मार्ग तुम्हारे लिए धर्म से सिद्ध है उसी मार्ग का अनुसरण करो, उसी मार्ग पर चलो, यानी धर्म के मार्ग से विचलित न हो, ऐसा संदेश, ऐसा उपदेश श्री राम ने निषाद राज को दिया। तुम मम सखा भरत सम्भ्राता, तुम मेरे मित्र हो और भरत के समान मेरे भाई जैसे हो, सदा रहे पुर आवत जाता। केवल निषाद से कहते हैं श्री राम कि इस नगरी में, इस अयोध्या नगरी में हे मित्र आते जाते रहना, और किसी से उन्होंने नहीं कहा, केवल निषाद से कहते हैं। ये बात आप ध्यान में रख लीजिए, सदा रहे पुर आवत जाता, इस अयोध्या नगरी में यानी मुझसे आते जाते रहना, यानी मिलते जुलते रहना। बचन सुनत उपजा सुख भारी, परेउ चरण भरे लोचन बारी। निषाद ने जैसे ही प्रभु के ये सुंदर वचन सुने, मीठे वचन सुने, उन्हें अत्यधिक आनंद की प्राप्ति हुई और वो उनके नेत्र बारी यानी जल से भर गए, यानी अश्रुओं से भर गए उनके नेत्र, और वो अश्रुओं से भरे हुए नेत्रों के साथ प्रभु श्री राम के चरणों में गिर पड़े। चरण नलिन उर धरि ग्रह आवा, प्रभु सुभाव परिजननि सुनावा। उसके बाद निषाद राज ने चरण नलिन रूपक, नलिन का मतलब होता है कमल, यानी चरण रूपी कमल, कमल को अपने हृदय में धारण कर निषाद राज अपने घर लौट आए और उन्होंने अपने सभी परिजनों को प्रभु श्री राम के स्वभाव, उनके चरित्र के विषय में सुनाया। रघुपति चरित देख पुरवासी, पुनि पुनि कहें धन्य सुख राशि। और इसी प्रकार का सुंदर प्रभु श्री राम का चरित्र देखकर पुरवासी यानी जो नगरवासी थे वे धन्य सुख राशि, सुख राशि किसके लिए आया है? श्री राम के लिए। श्री राम धन्य हैं, श्री राम धन्य हैं, ऐसा अनुभव करने लगे। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। इस प्रकार राम राज्य पर बैठे यानी सिंहासन पर बैठे, त्रैलोका यानी तीनों लोकों के स्वामी श्री राम कहां बैठे? राज्य अयोध्या के सिंहासन पर बैठे, और हर्षित भये गए सब शोका। चारों ओर उनके राज्याभिषेक के तुरंत बाद उनके सिंहासन पर बैठते ही चारों ओर हर्ष और उल्लास का वातावरण छा गया और सभी कष्ट दूर हो गए। कष्ट, दुख, शोक, दुख, कष्ट दूर हो गए। बयरु न करु काहू सन कोई, और कितना सुंदर वातावरण हो गया कि कोई किसी से बैर भाव नहीं रखता था। बयरु यानी बैर भाव नहीं रखता था, आपसी द्वेष बिल्कुल समाप्त हो गया राम के राज्य के प्रभाव से। काहूसन यानी किसी से कोई भी वैर भाव नहीं रखता था। राम प्रताप विषमता कोई, और राम के प्रभुता से, राम के प्रताप से समाज में जो भेदभाव था, जो विषमताएं थी, वो सब खो गई, समाप्त हो गई। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग, चलहि सदा पावहि सुखई, नई भय शोक न रोग। और इस प्रकार सभी जो मनुष्य थे वो वेदों में बताए गए मार्ग, वेद पथ यानी वेदों में बताया गया जो मार्ग है
उस पर चलकर धर्म के अनुसार अपने अपने वर्ण और आश्रम, जिस जिस वर्ण के जिस जिस आश्रम के में जो लोग थे उसके अनुसार अपना जीवन यापन करने लगे, यानी सभी धर्म के मार्ग पर चलने लगे। चलहि सदा पावहि सुखहि, और इस प्रकार धर्म के मार्ग पर चलकर वो सुख प्राप्त करने लगे। उन्हें किसी प्रकार का ना कोई डर था, क्योंकि सांसारिक कष्ट उनके दूर हो गए थे, वैर भाव दूर हो गया था, सारे जो विकृतियां थी वो उनकी नष्ट हो गई थी, और न शोक उनको तो सताता था, न कोई शारीरिक कष्ट उन्हें सताता था। ये सब प्रभु श्री राम की कृपा से हो रहा था। अब बात आती है राम राज्य वर्णन की। दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहुई व्यापा। राम के राज्य का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम का राज्य इतना आनंद प्रदान करने वाला है कि वहां जो भी मनुष्य रह रहे हैं उन्हें ना तो कोई शारीरिक कष्ट है, ना उन्हें कोई जो देव विपत्तियां होती हैं वो उन्हें व्यापती हैं, ना ही उन्हें सांसारिक कष्ट कोई व्यापता है। यानी किसी भी प्रकार का कोई कष्ट राम के राज्य में नर नारी नहीं सहन कर रहे हैं। राम राज नहीं काहुई व्यापा, किसी को भी कोई कष्ट नहीं है। सब नर करहि परस्पर प्रीति, सभी मनुष्य आपस में प्रेम का व्यवहार करते हैं। चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति, श्रुति यानी वेद, वेदों में जो नीति सम्मत मार्ग बताया गया है उसी के अनुसार सब अपने अपने धर्म का पालन करने में निरत हैं, यानी लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। चारों चरण धर्म जग माही, पूरे रहा सपनेहु अघनाही। और इस प्रकार राम के राज्य में धर्म मानो अपने चारों चरणों के साथ संसार में अवतरित हो गया है। चारों चरण कौन कौन से हैं? चारों चरण हैं सत्य, पवित्रता, ईमानदारी और दया दान। ये चार चरण धर्म के माने गए हैं। जब ये चारों विशेषताएं स्पष्ट हो जाती हैं, सामने आ जाती हैं, व्यवहार में दिखाई देती हैं, तो माना जाता है कि धर्म अपने चारों चरणों के साथ यहां उपस्थित हो गया है। और हमारे शास्त्रों में दोस्तों ये माना गया है कि चारों चरणों के साथ धर्म केवल सतयुग में आता है और राम थे त्रेता युग में। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि इस राम के राज्य में इतना आनंद उल्लास है, सभी लोग धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, किसी प्रकार की कोई विकृति समाज में नहीं है। तो ऐसा लग रहा है मानो धर्म अपने चारों चरणों के साथ इस संसार में अवतरित हो गया है। पूरे रहा सपनेऊ अघ माही, चारों ओर धर्म व्याप्त हो रहा है, पूरी यानी व्याप्त हो रहा है। सपने में भी कोई अघ यानी पाप के विषय में नहीं सोचता। राम भगति रत नर अर नारी, और सभी मनुष्य राम की भक्ति में लीन है, सकल परम गति के अधिकारी। और क्योंकि वे राम की भक्ति में लीन है इसलिए उन सभी को परम गति यानी श्री राम के धाम को यानी मुक्ति आनंद लोक उन्हें प्राप्त होने वाला है। अल्प मृत्यु नहीं कवनेउ पीड़ा, किसी की भी अकाल मृत्यु नहीं हो रही, यानी किसी की भी आयु थोड़ी नहीं है, सब खूब अच्छे से जीवन जी रहे हैं। और किसी को कवनेउ कोई पीड़ा यानी कोई दुख नहीं है, पीड़ा नहीं है। सब सुंदर सब बेरुज सरीखा, और सब बहुत सुंदर हैं, और बेरुज यानी रोग से रहित, रोग रहित यानी निरोग, सभी निरोग शरीर वाले हैं, निरोगी हैं। अनुप्रास अलंकार, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, और राम के राज्य में कोई दरिद्र नहीं है, कोई दुखी नहीं है, कोई दीन नहीं है, सभी अच्छी तरह से सुख संपन्नता से रह रहे हैं। नहीं को अबुध न लक्षण हीना, और ना ही कोई अबुध यानी कोई अज्ञानी है, और ना ही कोई गुणहीन है, यानी सभी नर नारी ज्ञानवान और गुणों से युक्त है। क्यों है? क्योंकि श्री राम के चरणों में उनकी अगाध एक निष्ठ प्रीति है। सब निर्दंभ, सभी अहंकार से रहित हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि तुलसीदास जी ने राम राज्य की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं बताई है, तो ध्यान रखना है आपको। सब निर्दंभ अहंकार से रहित हैं, धर्मरत धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं, और पुनी यानी पुण्यात्मा हैं। नर अरु नारी चतुर सबगुनी, और सारे जो नर नारी हैं वो चतुर हैं और सर्वगुण संपन्न हैं। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब गुणज्ञ हैं, गुणों की पहचान करने वाले हैं, पंडित हैं, ज्ञानी हैं। सब कृतज्ञ, और सभी किसी के किए हुए उपकार को स्वीकार करने वाले हैं, समझने वाले हैं। नहीं कपट, और कोई छल कपट का भाव, चतुराई उनमें नहीं है, यानी सभी सरल स्वभाव वाले और भोले हैं। राम राज नभगेश सुनु, सचराचर जग माहे, काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख काहू ही नाहि। आगे कहते हैं कि हे नभगेश, नभगेश गरुड़,
हे गरुड़, आप सुनिए, राम राज्य का ये जो वर्णन है इसको सुनिए। सचराचर जग माही, संपूर्ण चराचर जगत में राम के राज्य का जो वर्णन है उसे सुनिए। काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख काहू ही नाई, कि प्रत्येक व्यक्ति को जब इस संसार में वो जन्म लेता है तब समय के प्रभाव से, उसके कर्मों के प्रभाव से, उसके स्वभाव यानी आचरण के प्रभाव से और उसके गुणों के प्रभाव से जो कष्ट सहने पड़ते हैं, इन 4 कारणों से व्यक्ति को संसार में कष्ट होता है। समय का प्रभाव, कर्म का प्रभाव, स्वभाव का प्रभाव और गुणों का प्रभाव। इसके परिणाम स्वरूप जो दुख भोगने पड़ते हैं, ऐसा दुख राम राज्य में किसी को भी नहीं मिलता, क्योंकि सभी सन्मार्गी हैं, सभी ज्ञानी हैं, सभी प्रबुद्ध हैं, सभी सद्भाव से युक्त हैं। भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूप रघुपति कौशला। बहुत ध्यान देंगे, कवि कहते हैं कि ये जो संपूर्ण अखंड विश्व की संपूर्ण भूमि है, जिस 7 समुद्र, सप्त सागर 7 समुद्र, इसको चारों ओर से घेरे हुए, मेखला जिस प्रकार करधनी को कमर में पहना जाता है चारों ओर से, उसी तरह से इस भूमि की जो करधनी है, जो मेखला है, वो 7 सागर है और उस संपूर्ण अखिल पृथ्वी के एक ही राजा है और वो है कौशल के राजा श्री राम। यानी यहां पर उत्तरकांड में श्री राम को संपूर्ण पृथ्वी का राजा बताया गया है। अब क्यों बताया गया है उसका कारण भी तुलसीदास जी यहां बताते हैं। भुवन अनेक रोम प्रति जासु, अब संपूर्ण पृथ्वी के राजा श्री राम भला क्यों ना हो? क्यों? क्योंकि भुवन अनेक, उनके एक एक रोम में अनेक लोक हैं। भुवन यानी भुवन यानी लोक, उनके एक एक रोम में अनेक लोकों का वास है। यह प्रभुता कछु बहुत नतासु, और ऐसी स्थिति में उनका प्रभुत्व भला इतना क्यों न हो? क्यों उनकी प्रभुता इतनी अधिक हो ना हो? क्योंकि उनके तो प्रत्येक रोम रोम में अनेकों लोकों का वास है। ऐसी स्थिति में ये कहा जाए कि संपूर्ण पृथ्वी के स्वामी एकमात्र कौशलाधीश श्री राम हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सो महिमा समुझत प्रभु केरी, यह बरनत हीनता घनेरी। तो वो कहते हैं कि जो प्रभु की इस महिमा को कौन समझ सकता है? प्रभु की महिमा को वो समझ सकते हैं जिनमें हीनता नहीं, अपने आप को प्रभु के सामने तुच्छ समझने का भाव है। तुच्छ समझने के भाव का मतलब क्या हुआ? अहंकार से जो रहित है, वही प्रभु के इस विशाल स्वरूप को, उनकी महिमा को समझ सकता है। सो महिमा खगेश जिन जानी, फिरी एहि चरित तिनहु रति मानी। और हे खगेश, हे गरुड़ जी, जो इस महिमा को अपने हृदय में अनुभव कर लेते हैं श्री राम की, उनकी प्रीति श्री राम के चरणों में दिनों दिन बढ़ती ही जाती है। वे और अधिक कटिबद्ध होकर और अधिक दृढ़ भाव से श्री राम के चरण कमलों में प्रेम करने लगते हैं। सो जाने कर फल यह लीला, कहीं महामुनि बर दमशीला। और इस प्रकार दमशील यानी विषय वासनाओं का दमन करने वाले, यानी जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाले जो जितेंद्रिय मुनिवर हैं, वे सब सो जाने इनकी इस लीला का गुणगान करते हैं। राम राज कर सुख संपदा, बरने न सकई फनीस शारदा। और इस संसार में राम के राज्य में जो सुख समृद्धि चारों ओर व्याप्त हो रही है, उसका तो वर्णन शब्दों में किया ही नहीं जा सकता। तुलसीदास जी कहते हैं कि फणीश यानी शेषनाग और शारदा यानी सरस्वती जी, वे भी अगर चाहें तो उस सुख समृद्धि का यथा तथ्य वास्तविक वर्णन प्रस्तुत नहीं कर सकते, क्योंकि ये सुख और वैभव जो राम राज्य का है, ये शब्दों से परे है। उसे शब्दों की सीमा में बांधकर अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। सब उदार सब पर उपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी, एक नार्य व्रत रत सब झारी, तेमन वचक्रम पति हितकारी। अब अयोध्या के नागरिक कैसे हैं उनका वर्णन कर रहे हैं कि सभी, तुलसीदास जी कहते हैं कि सभी उदार भाव के हैं, सभी परोपकारी हैं, दूसरों का भला करने वाले हैं, और सभी ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखने वाले हैं, यानी सभी स्त्री और पुरुष ब्राह्मणों का सम्मान करने वाले हैं। एक नारी व्रत, और सभी झारी यानी एक ओर से सभी जितने भी हैं नर नारी, वे सभी
जितने भी पुरुष हैं वे सभी एक नारी व्रत का पालन करने वाले हैं, यानी एक पत्नी रखने वाले हैं। ते मन वच क्रम पति हितकारी, और उनकी जो स्त्रियां हैं, जो पत्नियां हैं, वे मन वचन और कर्म से पति का हित सोचने वाली हैं, पति के कल्याण के विषय में सोचने वाली हैं। दंड जतिन कर भेद जह नर्तक नृत्य समाज, जीता हूं मन ही सुनिए अस रामचंद्र के राज। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि इतनी समता है, इतना सद्भाव है राम के राज्य में कि वहां दंड यानी डंडा केवल सन्यासियों के हाथ में दिखाई देता है। व्यंजना क्या हुई कि कोई वहां अपराधी है ही नहीं जिसको डराने के लिए, अपराध से रोकने के लिए दंड की आवश्यकता पड़े, डंडे की आवश्यकता पड़े, यानी जिसे सजा देने की आवश्यकता पड़े। इसलिए दंड राम के राज्य में केवल और केवल सन्यासियों के हाथों में शोभित होता है। जहां और भेद कहां दिखाई देता है, क्योंकि सभी सद्भाव है, सभी समता है सर्वत्र, तो भेद केवल नर्तक और नृत्य समाज में दिखाई देता है। यानी जब कोई उत्सव मनाया जाता है, कोई नृत्य प्रस्तुत किया जाता है, नृत्य का आयोजन किया जाता है, तो नर्तक अलग वेशभूषा में दिखाई देते हैं और जो दर्शक समाज है वो अलग वेशभूषा में दिखाई देता है। तो वहीं पर केवल भेद शब्द को देखा जा सकता है, बाकी सर्वत्र समानता ही राम के राज्य में दिखाई देती है। जीता हूं मन ही सुनिए अस रामचंद्र के राज, ऐसा लगता है कि सभी ने रामचंद्र के राज्य में, श्री राम के राज्य में सभी ने अपने मन को जीत लिया है, यानी सभी जितेंद्रिय हो गए हैं, क्योंकि किसी के भी मन में कोई विकार, कोई द्वेष, कोई वैर भाव रहा ही नहीं है। फूलई फरई सदा तरु कानन। और ऐसा नहीं है कि ये जो राम के राज्य का प्रभाव है ये केवल मनुष्यों तक ही सीमित है, बल्कि सृष्टि के कण कण में राम राज्य का प्रभाव दिखाई दे रहा है। कैसे? तुलसीदास जी लिखते हैं, फूलई फरई सदा तरु कानन। सारे वृक्ष और सारे जो वन हैं वो हमेशा पुष्पित और पल्लवित होते रहते हैं, उन पे फूल खिले रहते हैं, हरे भरे रहते हैं, हमेशा उन पर फल आते रहते हैं। रहे एक संग गज पंचानन। और जंगलों में गज तो हाथी होता ही है, पंचानन यहाँ नाम आया है शब्द सिंह के लिए, सिंह का एक पर्यायवाची पंचानन भी होता है। तो यहाँ पर हाथी और सिंह एक साथ मेल जोल के साथ रहते हैं, यानी किसी प्रकार का कोई वैर भाव आपस में प्रकृति में भी नहीं है। खग मृग सहज बयरु बिसराई। और खग यानी पक्षी और मृग यानी हरिण अपने आपस का जो उनका स्वाभाविक जो वैर है उसे भूलकर एक ही घाट पर पानी पीते हैं और सबने परस्पर प्रीति बढ़ाई और प्रेम भाव से सर्वत्र वन में विचरण किया करते हैं। कूजहे खग पक्षी कलरव करते हैं, कूजई मधुर वाणी बोलते हैं, कलरव करते हैं। मृग नाना वृंदा। और मृग यानी हरिण अनेक समूहों में अभय यानी निर्भीकता से, बिना किसी डर के वन में आनंद पूर्वक विचरण करते हैं, चरते हैं। शीतल सुरभि पवन बह मंदा। और पवन चारों ओर राम के राज्य में शीतल और सुगंधित पवन कैसे? मंद मंद गति से बहती है, यानी जो सुखदायक है, जो आनंददायक है, ऐसी शीतल और सुगंधित पवन राम राज्य में प्रवाहित होती है। गूंजत अली के चली मकरंदा। और वहां वातावरण कैसा है जब पवन प्रवाहित हो रही है, शीतल मंद पवन, तो अलियों की यानी भ्रमरों की गुंजार से वो पवन गूंज रही है। सारा वातावरण भवरों की गुंजार से गूंज रहा है। और कौन से भंवर? जबकि वे मकरंद पुष्पों का जो पराग है उसे लेकर आनंद पूर्वक गुंजार करते हुए विचरण करते हैं। वो आनंद के गूंज भ्रमरों की इस वायु के साथ गुंजायमान हो रही है, वातावरण में सुनाई दे रही है। लता बिटप मांगे मधुचवी। और वृक्ष और लताएं कैसी हैं? उनसे मांगने पर वे स्वयं शहद टपका देते हैं, फलों के रस को चवही यानी टपका देते हैं, अपने आप दे देते हैं। वहां बस पेड़ के नीचे खड़े होकर, लताओं के नीचे खड़े होकर सिर्फ याचना प्रार्थना करने की देर है कि वे स्वयं रस, फूलों का, फलों का रस, शहद आदि सब टपका कर लोगों को देते हैं। यानी सबके मन में सद्भाव और परोपकार का भाव है। मन भावतो देनु पय स्रवही। और जिस गाय से जितना दूध चाहिए, गाय याचना करने पर स्वयं ही उतना दुग्ध प्रदान कर देती है। सस्य संपन्न सदा रह धरनी। और पृथ्वी पर कभी भी अंधकार व्याप्त नहीं होता। ऐसा लगता है कि हमेशा राम के राज्य में पृथ्वी पर पूर्णिमा का चंद्रमा उदित होता हो, क्योंकि हमेशा वहां एक प्रकाश, एक अद्भुत
तेज, एक अद्भुत प्रकाश पुंज का अनुभव होता है। त्रेता भई कृत युग के करनी, आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा लगता है यद्यपि यह युग त्रेता युग है, लेकिन ऐसा लगता है मानो यहां पर त्रेता में सतयुग का आगमन हो गया हो। कृतयुग यानी सतयुग, ऐसा वातावरण बन रहा है कि ऐसा प्रतीत होता है मानो ये त्रेता युग नहीं बल्कि सतयुग चल रहा हो, जबकि वास्तव में कौन सा युग है? त्रेता युग है। प्रगति गिरिन विविध बनिखानी, जगत आत्मा भूप जग जानी। अब पर्वतों ने भी महसूस कर लिया कि जगत की जो आत्मा है यानी जगत की चेतना, जगत की चेतना कौन है? प्रभु श्री राम। तो जगत की जो चेतना है वही अब इस संसार की के राजा हो गए हैं, ऐसा अब पर्वतों को भी पता चल गया। तो पर्वतों ने क्या किया? प्रगति गिरिन विविध मणि खानी, पर्वतों ने अपने भीतर अपने क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की मणियों से युक्त जो खाने हैं वो प्रकट कर दी हैं। जो अभी उन्होंने भूमिगत रखी थी, छिपा के रखी थी, अब उनको भी प्रकट कर दिया है, क्योंकि द्वेष, लोभ, लालच आदि जो विकृतियां हैं वो अब वातावरण में है ही नहीं। सरिता सकल बही बरबारी, और जो नदियां हैं वो सभी की सभी, सरिता सकल यानी सभी नदियां बही प्रवाहित होती हैं, बर यानी श्रेष्ठ, बारी यानी जल, जल से भरी हुई प्रवाहित होती हैं, और उनका जल कैसा है? शीतल, अमल यानी पवित्र, शुद्ध, स्वादिष्ट है, और सुखकारी यानी सुख प्रदान करने वाला है। ऐसे शीतल, पवित्र, सुस्वादु यानी स्वादिष्ट और सुख प्रदान करने वाले जल से प्रवाहित होकर, श्रेष्ठ जल से प्रवाहित होकर सारी की सारी नदियां राम राज्य में प्रवाहित होती हैं। सागर निज मर्यादा रही, अब नदियां तो है ही, सब सारी प्रकृति श्री राम के प्रभाव में है, तो सागर भला अलग कैसे रहे? तो वो सागर, कवि कहते हैं सागर निज मर्यादा रही, सागर भी अपनी मर्यादा में रहते हैं, यानी वे अतिक्रमण नहीं करते, यानी कहीं पर विनाश लीला सागर के कारण नहीं होती। डारहि रत्न तटहि नर लहही, और वे क्या करते हैं? अपनी लहरों के माध्यम से अपने भीतर जो रत्न छिपाए हुए हैं उन रत्नों को स्वयं ही किनारे पर डाल जाते हैं और उन्हें नर यानी मनुष्य प्राप्त कर लेते हैं। लहही यानी प्राप्त कर लेते हैं। सरसिज संकुल सलग सरग सकल तड़ागा, और सारे जो तड़ाग यानी सरोवर हैं, सारे जो सरोवर हैं वो कैसे हैं? सरसिज यानी कमल के फूलों के झुंड से भरे हुए हैं, यानी इतने सुंदर है सभी सरोवर कि कोई भी सरोवर ऐसा नहीं है जिसमें कमल के सुंदर पुष्प न खिल रहे हों। अति प्रसन्न 10 दिशि विभागा, और इस प्रकार राम के राज्य में 10 दिशाओं का विभाग यानी कोना कोना, एक एक कोना 10 दिशाओं का प्रसन्नता, आनंद और हर्ष और उल्लास से भरा हुआ दिखाई देता है। विधु महिपूर मयूखनि, रवि तप तेजे तनहि काज, मांगे बारिद देहि जल रामचंद्र के राज। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि राम के राज्य की महिमा इतनी अपरंपार है कि वहां चंद्रमा अपनी पूरी किरणों के साथ शीतल प्रकाश बिखेरता है, लेकिन सूर्य उतना ही तप देता है जितनी की आवश्यकता है, यानी आवश्यकता से अधिक ताप देकर अयोध्या के राम राज्य के निवासियों को व्याकुलता प्रदान नहीं करता सूर्य, क्योंकि वो उतना ही ताप देता है जितनी उन्हें जीवन जीने के लिए आवश्यक है। मांगे बारिदे, और जब जल की आवश्यकता होती है, वर्षा के जल की आवश्यकता होती है, तो वारिद यानी बादल मांगने पर जल भी दे देते हैं रामचंद्र के राज्य में, यानी श्री राम के राज्य में। ये उनकी महिमा है कि बादल याचना करने पर वर्षा भी कर देते हैं, यानी सूखे और अकाल जैसी स्थितियां राम के राज्य में होती ही नहीं। कोटिन बाजमेध प्रभु कीन्हे, दान अनेक द्विजन कह दीजे। इस प्रकार शासन करने लगे राम, और उन्होंने अनेक बाजमेध यानी अश्वमेध यज्ञ किए, और ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए। श्रुतिपथ पालक धर्म धुरंधर, श्रुति यानी वेदों के मार्ग का पालन करने वाले, धर्म की धुरी श्री राम कैसे हैं? गुणातीत, गुणों से के भंडार हैं जिनके गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता, सांसारिक गुणों से परे हैं। अरु भोग पुरंदर, और सभी सुख सुविधाओं का भोग करने में पुरंदर यानी इंद्र के समान है। पति अनुकूल सदा रहे सीता, और सीता जी कैसी हैं? वे हमेशा पति के अनुकूल आचरण करती हैं, वे सुंदरता की खान हैं, सुशील हैं और विनम्र हैं।
जानते कृपा सिंधु प्रभुताई, और वे कृपा के सागर श्री राम की प्रभुता को जानती हैं, उनके प्रभाव को जानती हैं, इसलिए पूरे मन से उनके चरण रूपी कमलों में अपने मन को लगाए रखती हैं, उनकी सेवा किया करती हैं। अनुप्रास अलंकार है यहां। यद्यपि ग्रह सेवक सेवकिनी विपुल सदा सेवा विधिगनी, यद्यपि श्री राम के घर में यानी उनके महल में अनेक सेवक सेविकाएं हैं, और वो सभी सेवक सेविका कैसी हैं? सेवा भाव से युक्त और अनेक प्रकार से गुणों से संपन्न सेवक सेविकाएं हैं, लेकिन फिर भी निज कर ग्रह परिचर्या करई रामचंद्र आयस अनसरई। फिर भी सीता जी अपने घर का जितना भी कार्य है उसे स्वयं करती हैं और श्री राम की आयसु यानी आज्ञा का पालन करती हैं। जेहि विधि कृपा सिंधु सुकुमानई सोई कर श्री सेवा विधि जानी। जिस प्रकार कृपा सिंधु श्री राम को आनंद प्राप्त हो, सुख प्राप्त हो, उसी प्रकार की सेवा श्री यानी लक्ष्मी यानी विष्णु जी की पत्नी यानी सीता जी के लिए आया है। ये वे उसी प्रकार से श्री राम की सेवा किया करती हैं। कौशल्यादि सासु ग्रह माही सेवई सबन माद मद नाही। और इस प्रकार घर में जो कौशल्या आदि जो सासुएं हैं उन सबकी भी सेवा वे करती हैं और अपने हृदय में किसी प्रकार का अहंकार नहीं रखती। उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता जगदम्बा संततम अनिंदिता। और कवि कहते हैं कि जिन सीता जी का उमा रमा ब्रह्मादि वंदन करते हैं वही जगदम्बा, वही मातृ स्वरूप दुर्गा स्वरूपिणी सीता जी संतत निरंतर अनिंदित हैं, गुणों के कारण अनिंदित है, यानी उनके गुणों में कहीं कोई कलंक नहीं है, वे हमेशा पवित्र और पावन गुणों की भंडार हैं। जासु कृपा कटाक्ष सुर चाहत चितव न सोए राम पदार बिंद रति करति सुभाव ही खोए। और इस प्रकार तुलसीदास जी कहते हैं कि जिन सीता जी की कृपापूर्ण एक दृष्टि को की इच्छा सुर यानी देवता करते हैं कि एक बार ये माता सीता हमें अपनी कृपा दृष्टि से देख लें, क्षण भर के लिए ही सही हमें देख लें, वे राम पदार विंद रति करति स्वभाव ही कोई अपने उस स्वभाव को भूलकर, अपनी उस महिमा को भूलकर राम के चरण कमलों में प्रेम भाव से रत रहती हैं। पदार विंद में रूपक हो गया। सेवहि सानुकूल सब भाई राम चरण रति अति अधिकाई। इसी प्रकार जिस प्रकार सीता जी सेवा करती हैं उसी प्रकार सभी भाई श्री राम की चरण कमलों की सेवा करते हैं और उनके चरण कमलों में अत्यधिक प्रेम का भाव रखते हैं। प्रभु मुख कमल बिलोकत रहें, और वे हमेशा श्री राम के कमल रूपी मुख की ओर देखते रहते हैं। किस उम्मीद में देखते रहते हैं? कबहू कृपालु हम ही कछु कहें, कि कभी कृपा के सागर श्री राम हमें कोई आज्ञा दें, कुछ कार्य बताएं जिससे कि हम तत्काल उस कार्य को पूर्ण करें। इस उम्मीद से, इस अपेक्षा में वे श्री राम के मुख कमल को देखते रहते हैं। राम करई भ्रातन पर प्रीति, और दूसरी ओर राम अपने भाइयों पर अत्यधिक स्नेह रखते हैं। नाना भांति सिखावही नीति, और अनेक प्रकार से उन्हें नीति सम्मत शिक्षा दिया करते हैं। कौन सी परिस्थिति में किस प्रकार की नीति का अनुसरण करना है ये सीख वे अपने भाइयों को अक्सर दिया करते हैं। हर्षित रहे नगर के लोग, और इस प्रकार के सुंदर राम राज्य के वातावरण में नगर के सभी लोग आनंद से रहते हैं। करहि सकल सुरलभ दुख करहि सकल सुर दुर्लभ भोगा। और इस प्रकार जो भोग, जो सुख, जो संपदा देवताओं को भी दुर्लभ है, वो यहाँ सारे सुख राम के राज्य में अयोध्या के नगरवासी यानी राम की प्रजा उन्हें भोगती है, उनका आनंद उठाती है। अनुप्रास। अहनिस विधि मनावत रहई श्री रघुवीर चरण रति चहई। और इस प्रकार दिन रात वे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी दिन रात श्री राम के चरणों में प्रेम बना रहे, उसमें कोई कमी ना आने पाए। दुई सुत सुंदर सीता जाए। इस प्रकार समय बीतता गया और तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। लवकुश वेद पुराण गाए, और उनके नाम लवकुश थे जिनका वर्णन वेदों और पुराणों में भी किया गया है। 2 विजयी विनयी गुण मंदिर, और ये दोनों ही लवकुश पुत्र तो थे, वो विजयी थे यानी पराक्रमी थे, विनयशील थे और गुण मंदिर गुणों के भंडार थे।
हरे प्रतिबिंब मनहु अति सुंदर, और उनको देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं श्री राम, हरि यानी श्री राम का प्रतिबिंब प्रकट हो गया हो। तो उत्प्रेक्षा अलंकार। दुई दुई सुत सब भ्रातन केरे, इसी प्रकार सभी भाइयों के दो दो पुत्र हुए। यहां पुनरुक्ति। सुत सब भ्रातन केरे, भय रूप गुण शील घनेरे, और वे सभी पुत्र, सभी भाइयों के पुत्र रूप गुण और शील में के भंडार थे, यानी रूप गुण और शील में, आचरण में, सदाचार में बहुत अधिक उत्तम कोटि के थे। ज्ञान गिरा गोतीत अज माया मन गुण पार, सोई सच्चिदानंद घन कर नर चरित उदार। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि जिन प्रभु की माया ज्ञान की वाणी से प्रकट नहीं की जा सकती, जिनको इंद्रियों से नहीं, गोतीत इंद्रियों से परे, जिनको जो इंद्रियों से परे हैं, जो अजर हैं, जो माया से मुक्त हैं, माया रहित हैं, और जो गुणों के भंडार हैं, ऐसे प्रभु, ऐसे सच्चिदानंद, सच्चिदानंद यानी सत चित आनंद, यानी सतभाव यानी पवित्र भाव, चित यानी चैतन्य अवस्था, और परम आनंद की अवस्था के पुंजीभूत रूप श्री राम नर के चरित्र में ये उदार, नर का रूप धारण कर, मानव शरीर रूप धारण कर उदारता पूर्वक ये लीला पृथ्वी पर कर रहे हैं। इस प्रकार से ये बात यहां खत्म हुई। ज्ञान गिरा गोतीत में अनुप्रास अलंकार, और माया मन में अनुप्रास। दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र, जिसमें हमने राम के राज्याभिषेक के दौरान शिवजी के द्वारा की गई उनकी स्तुति को पढ़ा और राम राज्य के सुंदर वर्णन को पढ़ा। ये दोनों ही बिंदु उत्तरकांड के बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं, बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। इन्हें अच्छी तरह से समझिए ताकि आप इन पर आधारित सभी प्रश्नों के जवाब दे सकें। अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।